हमारा असल एसेट तो हमारे 25 करोड़ लोग हैं। और इनको समझने वाला एक आदमी भी नहीं है हमारे मुल्क में। सही। तो मैंने कहा अगर हमने सब कुछ बना भी लिया तो असल एसेट जो है वो तो इंसान है, तो उसको समझने वाला इंसान एक भी नहीं है हमारे पास। तो उनको मैंने उसी वक्त कहा, मैंने कहा सर ये तो मैंने जो वक्त उससे पहले गुजारा था वो इस बात के लिए काफ़ी था कि अल्लाह की जितनी भी तख्लीक हैं उनमें सबसे कीमती इंसान है। अल्लाह ने यानी इंसान के लिए सारी चीज़ें बनाई और इंसान को अपने लिए बनाया। हाँ वाह, इंसान रोमांटिक जुमला कि सारी चीज़ें इंसान के लिए बनाई, सब सर्व करने के लिए हैं। सारे जानवर, सारे चरिंद, सारे परिंद इंसान की खिदमत के लिए, और इंसान को अल्लाह ने अपने लिए बनाया। तो मैंने कहा ये इंसान को समझने वाला ही कोई नहीं है। हाँ। तो मैंने चूंकि सबको टेस्ट किया हुआ था, मैंने कहा अगर कोई होता तो मुझे बताता कि तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा सर ये तो बहुत ही आप दुख की बात कर रहे हैं कि इल्म है, और उसी वक्त मैंने खड़े खड़े हमारी बात हो रही है। तो मैंने कहा सर जो आप बात कह रहे हैं अगर ये बात आपकी सही है, आई विल वैलिडेट, मैं चेक करूँगा कि वाकई कोई एक्सपर्ट है कि नहीं और ये साइंस सही है कि नहीं। तो मैंने कहा सर देखें साइकेट्रिस्ट तो बहुत हैं, साइकेट्रिस्ट दुनिया में बहुत हैं, बीमारियों का इलाज करने वाले बहुत हैं, लेकिन बीमारी पैदा क्यों हो रही है ये पहचानने वाला कोई है ही नहीं। क्योंकि मैंने जो सबसे ज़्यादा दुखी माहौल देखा वो साइकेट्रिक सेंटर्स में देखा। कि मैंने ऐसे बच्चे देखे जिन्होंने अपनी माओं को पागल कर दिया। देखिए हम किसी को सर मार देते हैं ना, वो आसान है, गोली लगी मर गया, बाप ने बेटे को मारा, बाप ने बीवी को मारा, या माँ ने बेटे को मार दिया, सही है, एक दफ़ा बंदा मर गया। ये जो रोज़ की मार होती है ना, रोज़ का जो दुख होता है ना, ये ज़्यादा तकलीफ दे होता है, बहुत तकलीफ। तो जब मैं साइकेट्रिक ओपीडीज में बैठता था तो मैं जब हिस्ट्री सुनता था मैं कहता कैसे एक बेटा माँ को रोज़ दुख दे सकता है, कैसे एक महबूब अपने महबूब को रोज़ तकलीफ दे सकता है। ये जानबूझ के नहीं हो सकता, ये जानबूझ के नहीं हो सकता, ये ना चाहते हुए हो रहा है। तो उसकी एक ही लॉजिक बनती थी कि हम पहचान नहीं सके अपनों को, हम अपनों को पहचान नहीं सके। उसकी मुझे वजह उस दिन समझ आ गई।